गोंडा जिले के धानेपुर नगर पंचायत में रिश्तेदारी के विवाद ने गंभीर आरोपों का रूप ले लिया है। स्थानीय निवासी हसन मोहम्मद ने आईजी देवी पाटन परिक्षेत्र को पत्र भेजकर मोहम्मद मकसूद पर करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया कि मकसूद, जो कथित तौर पर छांगुर का रिश्तेदार है, 2 वर्ष पहले महज 2 कमरे के मकान में रहते थे, लेकिन अब पक्के मकान, इनोवा कार, 5 बाइकें, ट्रैक्टर ट्रॉली, बाजार और कॉलोनियों में कई प्लॉट व मकान के मालिक बन चुके हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार लखनऊ में भी मकसूद के नाम 2 प्लॉट हैं और यह संपत्ति मतांतरण के जरिए हासिल की गई है। हसन ने मामले की जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मोहम्मद मकसूद ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता हसन उनके फूफा हैं, जो बच्चों के आपसी विवाद में हुई मारपीट के बाद से रंजिश आरोप लगा रहे हैं। मकसूद का दावा है कि उन्होंने सभी संपत्तियों के दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए हैं। आईजी देवी पाटन परिक्षेत्र अमित पाठक ने पुष्टि की है कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला धानेपुर और आसपास के क्षेत्र में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। दादाजी परिचय देते बताएं, ये कौन सा गांव है, कौन सा थाना है? एक कोई बलरामपुर के जो छांगुर बाबू के रिश्तेदार यहाँ कोई करोड़पति निकल के आए हैं, क्या है थोड़ा बताएं। शिकायत करता है ये मकसूद उन्हीं का, छांगुर बाबा का मिले जुले हुए हैं और ये अरबों खरबों की संपत्ति बनाया। भी घोड़ा लाते थे मेरे साथ और अब घोड़े के बजाय इनके 3 चौपहिया हो गई, 3 ट्रैक्टर हो गए, 3 मोटरसाइकिल हो गई, तमाम ऐसे दुकान हो गई। इनके अगर जांच किया जाए तो 1 करोड़ रुपया तो इनके खाते में निकलेगा। इतना इनके दौलत हो गई, इतना दौलत हो गई कि असंभव चीज़ है। जो आदमी 100 बीघा का काश्तकार होगा, उसके 2 साल में 3 साल में इतनी परापलटी नहीं बनेगी। हमें लग रहा है कि ये छांगुर बाबा से जुड़े हुए हैं, मिली जुली सरकार है इनका। मैं अपने दिमाग से कह रहा हूँ, इतना संपत्ति इनके आया कहाँ से? ये रहने वाले कहाँ के थे? ये पहले रहने वाले नानपारा के थे, भाग के यहाँ आए थे मजदूरी करने के लिए। अब आज मजदूरी करने के बजाय मजदूरी करते थे, ये घोड़ा और बुग्गी चलाते थे। इनकी माँ बाप जो मिट्टी का बर्तन होता था वो बना के सर पे रख के बेचते थे। अब आज ये अरबों खरबों में खेल रहे हैं। इनका गोंडा दुकान मकान बना है, बलौर लखनऊ बना है, धानेपुर बना है, 2 आरा मशीन देख लो तो सारी प्लाटें इन्हीं का दिखा रहा है, बाकी किसी को नहीं है। ये हम लोग का इतना दबाव डालते हैं, इतना दबाव डालते हैं कि हमको ला के 4 ठो लड़की दे दो, नहीं तुमको मैं कटोरा लेके भीख मंगाऊंगा। मैं वो नहीं समझ पाया, 4 लड़कियों क्या हिंदू लड़कियों को? अब ये 4 लड़की मांग रहे हैं, हम हिंदू को ला के दे दें या मुस्लिम का ला के दे दें। हिंदू की लड़की मांग रहे हैं कि 4 तो हमको ला दो, नहीं तुम्हारे ऊपर इतना मुकदमा ला देंगे कि जितने से तुम परेशान हो जाओगे, कटोरा लेके भीख मांगोगे। ये छांगुर बाबा का मिली जुली इनका सरकार चल रहा है, कोई अंदरूनी पता नहीं लगा पाता। हम का लड़का, ये सामने जो प्रमुख दुकान वाले हैं उन्हीं का लड़का है और ये साल भर से नहीं मिलता था यहाँ। साल भरे के बाद आया है, अब घरे उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी है। ये गायब था, पता नहीं कहाँ गायब था। आज गए भी आके पहुँचा है और माँ बाप रोते रोते समाज खराब हो गई, सारी दौलत फूंक चुके हैं लोग। इन्हीं के घर के करीब में है। ठीक है, हम नाम नहीं जानते हैं। 2 मोटरसाइकिल हैं, 1 स्कूटी है, 3 ट्रैक्टर हैं और 3 गाड़ी बंद ही चौपहिया उनके पास है और पूरी प्लाट इन्हीं का है। ये दुकान 1 2 3 4 दुकान ये रोड पे है यहाँ और 2 आरा मशीन चला रहे हैं और गोंडा में भी इनका मकान है और लखनऊ में भी इनका मकान है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हसन मोहम्मद है। क्या काम करते हैं? हम घोड़ा बुग्गी चलाते थे, अब हम बेच के ट्रैक्टर ट्राली रख लिए हैं, उसी से मजदूरी करके। अच्छा, आपने कहाँ शिकायत की है? हमने गोंडा किया, बलरामपुर किया, जहाँ जहाँ हमारा जहाँ गए, जब हमारा थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ गए धानेपुर थाने में गए, तहरीर दिए तो हमारी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। मैं गरीब हूँ, वो दबंग है,
वो जो भी कह दे उसका सच है, जो मैं कहूँ सब गलत है। तो जब हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हो तो हम भाग के गोंडा चले गए, फिर बलरामपुर चले गए। दोनों जगह से हमने दरखास्त डाल दी। दलाली करे या ना करे, हम इसको तो देखे नहीं गए हैं, मगर थाने वाले इसका बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं। इसका पकड़ बहुत है थाने पे। हमें बे तमाचा मार के चला जाए और हम चले जाए रोई तो हमारा सुनवाई ना हुई, अभी हेलो कह दी तो इसकी बात मान जाएगी। इतनी इसकी पकड़ है। इसके दौलत की इतनी अथाह संपत्ति है कि कोई था नहीं लगा सकता है। चाहते हैं कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी के पूरे दौलत की जांच किया जाए। 2 साल में 3 साल में इतना पैसा कहां से आया, सच्चाई यही है और उचित फैसला हो।